मुंबई वर्सेस पंजाब मैच नंबर 58 जो कि खेला जाएगा कल शाम को धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश का स्टेडियम है धर्मशाला, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, वहां पे खेला जाएगा मैच। हिमाचल की वादियों में ये मैच खेला जाएगा जहां पंजाब अपना पिछला मैच खेली थी। हालांकि पंजाब के लिए अभी तक सीजन बहुत ही अनइवन रहा है, मतलब एक सरप्राइजिंगली रहा है सीजन। बट कल का मुकाबला 14 मई को खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे शुरू होगा हिमाचल प्रदेश से। अगर मैं बात करूं यहाँ के पिच रिपोर्ट की, तो पिच की बात करूं तो आपने पिछले मैच में आपने पंजाब और डीसी का मुकाबला देखा ही था। यहाँ पे चेस करना एज मच एज ईजियर देन पहले बल्लेबाजी करना। हालांकि पंजाब ने पिछले मुकाबले में 200 रन बोर्ड कर दिए थे, लेकिन वो भी इजीली चेज हो गए। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब कोशिश करेगी कि अगर टॉस जीतती है तो वहाँ पे पहले बैटिंग करना, वहां पे पहले गेंदबाजी करना ही चुने, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा है क्या हाल हुआ था। 200 रन आसानी से बना ली थी दिल्ली ने आफ्टर लूजिंग 4 विकेट ऑन टॉप। कहीं ना कहीं पंजाब की गलतियां भी रही है, बहुत सारी गलतियां पंजाब की रही है जहां जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। सो वहां पे ब्लेम मैं सारा पिच को नहीं करूंगा, पंजाब को भी करूंगा। बट यस, ये पिच थोड़ा चेजिंग फ्रेंडली है। अब बात पे आएंगे, जल्दी से बात कर देते हैं कल के मुकाबले की जो खेला गया था जीटी एंड एसआरएच के बीच में, जहां पर जीटी टेबल टॉपर बन चुकी है। और जीटी ने क्या जीत हासिल किया यार, एक साइलेंट टीम। मैंने अपने पहले भी प्रीव्यू में कहा था कि जीटी थोड़ा सा फेवरेट्स है, क्योंकि देखिए कल के मुकाबला था क्लास वर्सेस एक फॉर्म। जो कहता है कि एसआरएच जो है टेम्पररी बहुत ज्यादा फॉर्म में प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है उस टीम में, अगर चलते हैं तो अपना मैच बदल देते हैं। लेकिन दूसरी साइड आपके पास क्लास मिलेगी, जीटी के पास क्लास है, क्लासिक प्लेयर्स है। स्टार्टिंग में देखिए, अब आईपीएल में कुछ ऐसा फेज आ चुका है जब मैचेस जो है वो 200 वाले मैचेस नहीं होने वाले। अब आपके पास मैचेस आने वाले हैं 280 वाले मैचेस, 160 वाले मैचेस, और वही टीम यहाँ पे आगे जाएगी, वही टीम आपको सरप्राइज करेगी और वही टीम निखर के आगे जाएगी, चैंपियन बनती हुई नजर आएगी, प्लेऑफ्स में जाएगी, जो यहाँ पे 160 डिपेंड कर सकते हो, 160 चेस कर सकते हो। ऐसी टीमें अब आगे जाएगी। जैसे आपने आरसीबी के मुकाबले में देखा था, बहुत क्लोज एनकाउंटर उन्होंने जीता था, प्रेशर से आके आपका मिडिल ऑर्डर आपका जिता रहा है, आपका लोअर ऑर्डर आपको जिता रहा है। वैसे ही कल के मुकाबले में जीटी ने पहले बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी करते हुए देखिए स्कोर बिल्कुल ऑलमोस्ट 165 रन ही उन्होंने बनाए थे, स्कोर बन नहीं रहा था। आपको अगर आप पूरे आईपीएल के नजरिए से देखें तो 165 एक बहुत ही नॉर्मल टोटल लग रहा था, लेकिन नहीं, इस पिच पे जिस तरीके से पिच अब बिहेव कर रही है वहां पे 165 एक 250 प्लस का स्कोर लग रहा था कल, जिस तरीके से एसआरएच बाद में खेलती है। और क्या क्लासिक गेंदबाजी की है रबाडा ने कल के मुकाबले में, आपको क्लास दिखी है, प्योर क्लास। पहले जी के लिए क्लासिक बल्लेबाजी की, वॉशिंगटन सुंदर ने 50 लगाई, उस साइंस दर्शन ने 50 लगाई, आपको एक प्योर क्लास मिलेगा। अच्छा फिनिश हुआ लास्ट में, एंड उसके बाद जिस तरीके से रबाडा ने यार क्लोजअप किया है स्टार्टिंग में, रबाडा और सिराज का वो स्पेल, दोनों से जीटी 3-3 ओवर करवाती है, प्योर डोमिनेंट करवाया था। और सिर्फ 88 सबसे कम लोएस्ट स्कोर एसआरएच ने कल अपना बनाया है यहाँ पे। सो कल का मुकाबला एक वन साइडेड मुकाबला था, एंड टेबल टॉपर पे जीटी जा चुकी है। और जीटी अब मेरी मानो तो टेबल टॉपर पे ही नहीं बल्कि प्लेऑफ्स में जाने वाली पहली टीम ऑलमोस्ट बन चुकी है। एंड यहाँ से अगर वो बुरा भी खेलते तो नंबर 1 और नंबर 2 पे ही फिनिश करने वाले जीटी। बट अगर वो अपने सारे मैचेस में एक मैच जीत जाती, क्योंकि 2 मैचेस उसके अभी पड़े, तो एक मैच अगर वो जीत जाती तो नंबर 1 और नंबर 2 पे ही वो फिनिश करने वाली है। अब बात रहती है बाकी 3 टीमों की लड़ाई की, जिसमें से कल का मुकाबला जो खेला जाएगा पंजाब एंड मुंबई के बीच में। अब देखिए पंजाब के लिए बहुत अनइवन रही है ये मैच, ये सीजन अभी तक का, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 मैचेस जिस तरीके से पंजाब ने जीते थे, उसके बाद कोई नहीं कह रहा था कि स्टार्टिंग के 7 मैचेस में से पंजाब 6 मुकाबले जीत चुके, 13 पॉइंट ले चुकी थी। उस वक्त लग रहा था पंजाब के साथ जिसका भी मुकाबला भैया वो वन साइड ही जीत जाएगी पंजाब, सभी डर रहे थे पंजाब से खेलने के साथ। लेकिन अब ऐसा सिनेरियो आ चुका है कि सभी कह रहे हैं कि हमारा मैच करवा दो यार पंजाब के साथ, 2 पॉइंट्स हमें भी पंजाब से लेने हैं। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा उलटफेर हुआ पंजाब के, जहां हम श्रेयस अय्यर की कैप्टनी की गुणगान गा रहे थे, सभी कह रहे थे कि उनको टीम इंडिया का कैप्टन होना चाहिए, क्या कप्तानी करता है ये बंदा यार, इस टीम के पास इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं है, फिर भी वो अपने बैटिंग के बलबूते पे आगे लेके जा रहा है। लेकिन अब वही एक्सपोज हो गया, जहां पे लोअर पार्ट में जैसे पिचेस ने अपने बिहेव चेंजेस कर दिए, बैटिंग फ्रेंडली से लेके आपके पास बॉलिंग क्लासिक वाली पिचेस आ चुकी है, जहां पे आप 180 160 चेज कर पा रहे हैं, वहां पर उनके बॉलर एक्सपोज हो गए और वहां पे वो टिक नहीं पा रहे हैं। बैक टू बैक से 4 मैचेस हार चुके हैं। अब यहाँ पे अगर पंजाब अपना एक मुकाबला और हार जाती है, सो समझो वहां पे पंजाब के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बॉटम ऑफ द टेबल से केकेआर, सीएसके, आरआर ये भी ऊपर आ रही है। और आप यू आर नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज कि यहाँ पे अगर आज का मुकाबला पंजाब हारता है तो यहाँ पे मुश्किलें हो जाएगी पंजाब के लिए। आई मीन इस पॉइंट्स टेबल में एटलीस्ट वो 4 नंबर पे तो नहीं रहेगी, ये चीज तो पक्की हो जाएगी। चलिए बात करते हैं पंजाब के पिछले मैच में जिस तरीके से पंजाब ने बहुत सारी गलतियां की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी भाई, युजवेंद्र चहल को आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते क्यों नहीं करवाए थे। हालांकि मैंने बयान सुना श्रेयस अय्यर का कि उनके दिमाग में था युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी करना, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी उनको लग नहीं रहा था कि गेंद मूवमेंट मिलेगा। लेकिन आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते उस बंदे को, जिस बंदे ने चिन्ना स्वामी पे
बेंगलोर में बैटिंग ट्रैक जहां पे 250 रन बनता है वहां पे गेंदबाजी की हो, 3-3 4-4 विकेट्स गुच्छे में निकाल के दिए हो, आप क्या जस्टिफाई करोगे उस बॉलर्स को? कितने रन बनते हैं यार? जितने वेंड और शेयर्स मार्कस स्टोइनिस को पड़े उससे ज्यादा तो नहीं पड़ने थे, उतने ही पड़ने थे। एक ओवर आप खिला करवा सकते थे उनको। और युजवेंद्र चहल यार, मैं पर्सनली कहूँ तो मैं बेंगलोर टीम के साथ जब से जुड़ा हूँ, बेंगलोर ने उनको छोड़ के सबसे बड़ी गलती की। आज तक उनके पास एक क्वालिटी स्पिनर नहीं है, लेकिन युजवेंद्र चहल ने ऑलमोस्ट अपने 15 से 16 सीजन बेंगलोर के दिए। और आई वाज बहुत सरप्राइज हुआ था जब उनको रिलीज किया था। बट यहाँ पे पंजाब भी उनके साथ ऐसा कर रही है, श्रेयस अय्यर उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वो उनके लिए, पंजाब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो पंजाब के लिए बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन रहा है अब तक का। इसके अलावा देखिए आपके पास बार्टलेट है, बार्टलेट को आप सेटल नहीं होने दिया आपने। अभी तक वो अच्छा करने लग गए थे लेकिन आपने उनको सेटल होने दिया। वहाँ पे आप पता नहीं किसने आपको सजेस्ट कर दिया, आपने लॉकी फर्ग्यूसन को लेके आए। बार्टलेट एक अच्छे गेंदबाज है, वहाँ पे आप लॉकी फर्ग्यूसन को लेके आए, लॉकी फर्ग्यूसन भी अपने आप को सेटल नहीं कर पाए। फिर आप बेन डॉर्शस को लेके आए। तो यार आप चांस दोगे किसी बॉलर को, आप एटलीस्ट मैचेस में खेलने का चांस दोगे। अगर आपके लिए गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको बैकअप कर कीजिए। कई मैचेस खराब जा सकते हैं बट आपको उनको चांस देना होगा। अब पंजाब के पॉसिबिलिटी क्या बताते हैं? देखिए मार्कस स्टोइनिस आपके पास जुड़े हैं, लेकिन जहां तक मैं देखूं तो उनको एज अ बैटर ही है। गेंदबाजी में उनका इतना रोल नहीं रहा है, गेंदबाजी से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक अच्छी स्लो डिलीवरी डालते हैं, अच्छे डेप्थ बॉलर है, लेकिन इंडियन पिचेस पे वो बिल्कुल भी कामयाब है नहीं। अगर आप बाहर के पिचेस पे देखोगे तो मार्कस स्टोइनिस काफी अच्छे गेंदबाज है, बट यहाँ पे इंडियन पिचेस पे आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्पीड चाहिए, या फिर आपके पास ऐसी इतनी अच्छी लाइनर लेंथ है जैसे भुवनेश्वर कुमार के पास है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अब यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस का रोल क्या रहता है कि बैट्समैन का, लेकिन बैटिंग में भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में इतने अच्छे बल्लेबाज है, अजमतुल्लाह ओमारजाई, यार दिस इज द राइट टाइम कि आप ओमारजाई का यूज करो। मैं नहीं कहता कि उन्हीं की जगह पे करो, आप वहां पे बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन एंड बेन डॉर्शस को ना खिला के उनको खिला लीजिए, क्योंकि आपके पास देखिए उनको खिलाने के बाद एक एक्स्ट्रा एडिशनल बल्लेबाज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। हालांकि पंजाब को इतना जरूरत है नहीं है बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उनका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, दे आर गुड। बट स्टिल अगर आप अजमतुल्लाह ओमारजाई को खिला सकते हो तो आप खिला लीजिए, क्योंकि वो आपको 4 ओवर करके देने वाले हैं। एंड इसके साथ आपके लिए एक बहुत जबरदस्त बल्लेबाज होने वाले हैं। या तो आप मार्कस स्टोइनिस को रिप्लेस कर सकते हो या उनके साथ रिप्लेसमेंट कर सकते हो। वहीं बात करो दूसरी ओर अर्शदीप सिंह, देखिए पिछले मैच में एक इन स्विंगर बॉलर है, धर्मशाला में इन स्विंग ही काफी काम करती है। आपके पास पिछले मुकाबले में जिस तरीके से अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी किया, देखिए कप्तानी वहां भी गलत हुई है। बैक टू बैक 2 मैचेस में कप्तानी मैंने गलत साबित होते हुए देखी है। आप अर्शदीप सिंह को चेस करते हुए 15 ओवर में गेंदबाजी नहीं फिनिश करवा सकते हो जब आप एटलीस्ट 200 रन डिपेंड करो। या तो आप 150 एंड लेस को डिपेंड करें तो आप अपने मेन बॉलर्स का कोटा पूरा करवा दीजिए ताकि आप चांस ले लो पूरा। ऐसा नहीं होता है कि आप 200 प्लस चेस कर रहे हो एंड आपने अपने मेन ओवर के कोटे खत्म कर दिए। ये हमने मुंबई के साथ भी देखने को मिला और ये सेम चीज पंजाब ने भी की है, तो पंजाब को हार का सामना करना पड़ा, मुंबई को भी इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। एंड दूसरी बात, आपके पास मार्को यानसन एक क्वालिटी बॉलर है, उनके ओवर आपने 16 ओवर में कंप्लीट करवा दिए। आपके पास एंड के लिए यश ठाकुर को आपने मौका एंड के ओवर में रखा, जहां पर कि आप सीजन का उनका पहला या दूसरा मैच खिला रहे हो आप उनको, वो आके आपका लास्ट ओवर कर रहे हैं। जैसा आपने राजन अंगद बाबा के साथ देखा, मुंबई ने एक डेब्यू मैच में आपने उनको लास्ट ओवर दे दिया, वहीं यहाँ पे यश ठाकुर के साथ आप बॉटम के ओवर करवा रहे हो। मार्कस स्टोइनिस पे आप इतने डिपेंड हो रहे हो। मार्कस स्टोइनिस के ओवर स्टार्टिंग में क्यों नहीं निकाल रहे? आप उनसे एक आधा ओवर पावर प्ले में करवाइए, मिडिल ओवर में करवा दीजिए। आप अर्शदीप का कैलकुलेट कीजिए ना, अर्शदीप इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लास्ट के 2 ओवर अगर अर्शदीप ने किए होते तो पंजाब जीत गया होता। वहीं पे मार्को यानसन और अर्शदीप के एटलीस्ट 1, 2 से 3 ओवर आप एंड के लिए बचा सकते हो। सो यहाँ पे काफी कंसर्निंग है पंजाब के लिए। रणनीतियां दोबारा से रीथिंक करनी होगी, श्रेयस अय्यर को सिंपली प्लान बनाना होगा। देखिए आपका शशांक सिंह की फॉर्म भी कंसर्निंग हो रही है, तो आपके पास विष्णु विनोद का ऑप्शन है, आप उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वहां पे जरूरी नहीं है हमने शशांक सिंह के साथ ही जाना है पूरे सीजन में। अब इसके अलावा आपके पास सुशांत शेगड़े बहुत जबरदस्त फिनिश कर रहे हैं, उनसे भी आप बीच में गेंदबाजी करवा सकते हैं, वो भी फास्ट गेंदबाजी करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस है, आपको बस यूटिलाइज करना है इन ऑप्शंस को। वहीं दूसरी बात करते हैं मुंबई की। यार मुंबई के लिए तो देखिए सीजन ओवर हो चुका है, मुंबई तो मरी पड़ी है इस सीजन में, और इस सीजन में जितनी बुरी हालत मुंबई की हुई है मुझे लगता नहीं किसी और टीम की। एलएसजी भी इवन तो बेटर है, चलो वो अपने एटलीस्ट प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, एक रूटीन के साथ खेले। यहाँ पर तो कैप्टन ही चेंज हो गया, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनी पड़ी है। हार्दिक पांड्या गायब है कि उनको बैकस्पैन की इंजरी है, तो वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं मुंबई के साथ। बट चीजें बहुत कुछ चल रही है डगआउट में, जिसका कि खुलासा अभी सबने किया नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही सीजन खत्म हो जाएगा बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी और लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इस टीम को छोड़ देंगे। सो हार्दिक पांड्या के जाने से इस टीम में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ना वो परफॉर्म कर रहे थे, ना वो अच्छी कप्तानी कर रहे थे, ना वो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे थे। सूर्या कुमार का फॉर्म कंसर्निंग है, आप 0 पे आउट हो रहे हो, 1 पे आउट हो रहे हो, एज अ कैप्टन लीड कर रहे हो, बहुत कंसर्निंग है ये चीजें। आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करोगे अगर आप खुद ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप ना वो गेंदबाजी करते हैं। सो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग है उनके लिए। हालांकि कप्तानी कहीं ना कहीं अच्छी करते हैं,
है, बट पिछले मैच में बहुत सारी गलतियां उन्होंने की है। लास्ट ओवर में राजा अंगद बाबा को दिया, और मेरे अकॉर्डिंग वो लास्ट ओवर से भी ज्यादा कंसर्निंग था उनका जो 11वां ओवर जहां पे कुणाल पांड्या और जेकब बैटल ने 16 रन बनाए। उससे पहले इतना अच्छा मोमेंटम आ चुका था, मुंबई वो मुकाबला जीत सकती थी। और इस सीजन में मुंबई ने जिस तरीके से इंपैक्ट प्लेयर का यूज किया वो एक अपने आप में एक हंसी का पात्र बन चुके हैं, और बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर का यूज किया। शार्दुल ठाकुर को लेके ना बॉल गेंदबाजी की ना बल्लेबाजी की उन्होंने। रघु शर्मा एक उम्मीद जगी थी, एक अच्छा क्वालिटी स्पिन लग रहा था इस टीम में, आपने उनसे गेंदबाजी नहीं की। पिछले मैच में आप उनसे मिडल के 2 ओवर क्यों नहीं निकाल पाए? अगर उन्होंने निकाले होते और इतने रन वो देते नहीं, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी प्रेशर में थी उस वक्त, अगर आपने उनसे गेंदबाजी करवाई आती, विल जैक्स के साथ उस वक्त कंटिन्यू किया होता, तो आपके पास लास्ट के लिए कॉबिन बॉश के ओवर बचने थे, आपके पास लास्ट के लिए बुमराह के ओवर बचने थे। आई मीन टोटली ब्रेन फेड कैप्टेंसी। अब ये देखिए कैप्टेंसी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि मोमेंटम किस तरीके से चला। देखिए श्रेयस अय्यर का जब मोमेंटम अच्छा चला था तो उनकी कप्तानी अच्छी हो रही थी। अब यहाँ पे मुंबई का मोमेंटम वो लूज कर चुके हैं, तो कप्तानी भी लूज ही हो रही है उनसे। सो मुंबई के लिए बहुत सारी चीजें कंसर्निंग हो रही है। अब यहाँ पे धर्मशाला पे अगर प्लान करते हैं मुंबई के लिए देखिए फास्ट बॉलिंग ऑलमोस्ट क्लियर है उनका। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, कॉबिन बॉश खेलेंगे, और इसके अलावा दीपक चहर यहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि देखिए धर्मशाला में स्पिन का तो क्लियर हो चुका है कि इतनी मदद है नहीं है। तो पंजाब भी माइट भी नेक्स्ट मुकाबले में चहल को लेकर, फिर आप टीम में ही मत लो उनको। अगर आपने नहीं खिलाना है उनको, बॉलिंग नहीं करवानी, तो टीम में मत लो, एक फास्ट बॉलर ऐड कर दीजिए। वहीं पे मुंबई के लिए भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्रेंट बोल्ट वहां पे आपके लिए गेंदबाजी करे। और इसके अलावा मुंबई के लिए जिस तरीके से रोहित शर्मा के हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम दोबारा से लग रही थी, तो रोहित शर्मा का भी पॉसिबल हो सकता है कि वो मैच वो मिस कर जाए। अब बात करते हैं मुंबई के लिए इन स्विंगर बॉलर की बात कर रहे थे, तो वहां पे ट्रेंट बोल्ट की जगह बनती है इस मैच में। हालांकि ट्रेंट बोल्ट एज के उस पड़ाव में है कि अब उनसे उतनी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर नहीं सकते, और वो कर भी नहीं रहे। बट इस मैच में, इस मुकाबले में जिस तरीके से धर्मशाला का ट्रैक है, माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि जिस तरीके लेफ्ट आर्म इन स्विंगर है वो, तो उनको सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि देखिए पंजाब के पास मैक्सिमम बॉलर, पंजाब के पास जो मैक्सिमम आपके पास फास्ट गेंदबाज है वो हिट द डेक बॉलर है। जैसे आपने मार्को यानसन हिट द डेक करते हैं, एक्जेवियर बार्डलट, लॉगी फर्गसन, ये सारे हिट द डेक बॉलर है। तो वहां पे आपको इन स्विंगर चाहिए। तभी मैं अजमतुल्लाह उमार जाय की बात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे गेंदबाज है जो आगे फुल लेंथ की गेंद करते हैं और इन स्विंग करने में कर सकते हैं। वहीं पे आपके पास मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट को खिलाना जरूरी है, क्योंकि वो फुल लेंथ की गेंदबाजी करते हैं और इन स्विंगर बॉलर है। सो यहाँ पे मुंबई ये चेंज कर सकती है। बट अब दूसरी बात यार, आप इंपैक्ट प्लेयर का यूज सही से कीजिए। आपने इंपैक्ट मुकाबले की बात करें इन दोनों के बीच में, तो पंजाब ने वो मुकाबला वन साइडेड जीत लिया था, जहां पे 196 चेस किए थे, एंड 17 ओवर में आई थिंक वो मुकाबला जीत लिया था। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी प्रभ सिमरन सिंह, 80 रन, एंड वहीं पे 66 श्रेयस अय्यर। वो पंजाब के एक टॉप ऑफ द डेज थे जहां पे चल रहा था। लेकिन अब उन आंकड़ों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीमें खेल रही है, सो दोनों टीमें बराबरी की टीमें लग रही है। बट यहाँ पे मुंबई के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पंजाब के लिए सब कुछ है। यहाँ पे अगर वो हार जाती है तो ऑलमोस्ट सब कुछ खो जाएगी। और वही बहुत बड़ा डर है कि मुंबई ने जिस तरीके से अब वापसी कर रही है, कहीं ना कहीं वो ले डूबेगी एक दो टीमों को। तो यहाँ पे पंजाब भी हो सकती है वो टीम। सो अगला मैच पंजाब का आरसीबी के साथ है, तो ये मुकाबला उनको जीतना बहुत जरूरी है। सो अब यहाँ से पंजाब के लिए काफी टफ सिचुएशंस होने वाली है, जो कि उन्होंने खुद से वो टफ सिचुएशंस बनाई है, किसी और की बनाई नहीं है। वो खुद से उस जोन में पड़े हैं जहां से उनको उठना मुश्किल हो रहा है। याद आता है 2018 का वो सीजन जहां पे पंजाब ने लगातार 6 मुकाबले जीते थे स्टार्टिंग के, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। कहीं डर है वो यही सीजन ना हो। तो चलिए नजर रहेगी इस मुकाबले पे, और हमारे चैनल पे बॉल थोड़ा जरूर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।